नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम योग वशिष्ठ महारामायण के अध्याय 3 के उत्पत्ति प्रकरणों को समझेंगे। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं, जिस दुनिया को आप इतना सच मानते हैं, वह एक सपना है। आपका डर, आपका दुख, आपकी खुशी, यहाँ तक कि आपका संसार भी एक सपना है और सबकी शुरुआत आपके मन से होती है, आपके विचारों से होती है। यही अद्भुत ज्ञान मिलता है योग वशिष्ठ महारामायण से, जहाँ महर्षि वशिष्ठ भगवान राम से कहते हैं कि जैसा मन बनाता है वैसी ही दुनिया दिखाई देती है। योग वशिष्ठ का तीसरा भाग उत्पत्ति प्रकरण। उत्पत्ति यानी संसार की उत्पत्ति, लेकिन यहाँ सिर्फ ब्रह्मांड की नहीं बल्कि हमारे विचारों, भावनाओं और दुखों की उत्पत्ति समझाई गई है। वशिष्ठ जी कहते हैं, यह संसार पहले मन में बनता है, फिर बाहर दिखाई देता है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधो मोक्षौ। मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। जब मन विषयों में फंस जाता है तो दुख पैदा होता है, और जब मन शांत होता है तो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। आज इंसान बाहर से नहीं दोस्तों, आज इंसान अपने ही विचारों से परेशान है, अपने ही ओवरथिंकिंग से परेशान है। डर हो, एंजाइटी हो, तनाव हो, तुलना करने की भावना हो, यह पहले मन में पैदा होती है। आपने गौर किया। वशिष्ठ जी राम जी से पूछते हैं कि राम, तुमने कभी सपना देखा है तो उस सपने में तुम्हें कैसा प्रतीत होता? भगवान राम कहते हैं कि सपने में होने वाली घटनाएं सब सच समान प्रतीत होती हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, ठीक वैसे ही यह संसार मन की एक बड़ी कल्पना, एक सपना है। चित्त में वही संसार, मन ही संसार है। इसलिए मन को शुद्ध करने का प्रयास करें। दुनिया बदलने से पहले अपना मन बदलो, क्योंकि दुख का कारण हमेशा परिस्थितियां नहीं, कई बार हमारी सोच होती है। दोस्तों, उत्पत्ति प्रकरण में एक रानी लीला की कथा आती है। रानी लीला अपने पति से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन एक घटना घटी और उसके पति की मृत्यु हो गई। दोस्तों, रानी लीला ने मां सरस्वती की असीम तपस्या की, जिससे मां सरस्वती प्रसन्न हो गई और उन्होंने रानी लीला को संसार सपने से बाहर निकाल दिया और जीवन, मृत्यु, जन्म, संसार सब चेतना का खेल है, यह समझाया। एक ही आत्मा अलग अलग संसारों का अनुभव करती रहती है। दोस्तों, हम किसी इंसान, रिश्ते या चीज को हमेशा के लिए अपना मान लेते हैं। इस संसार में सब बदलने वाला है, इसलिए प्रेम तो करना चाहिए, लेकिन आसक्ति नहीं होनी चाहिए। एक झटके में आप किसी भी चीज को त्यागने की हिम्मत रखें, तब ही प्रेम का अर्थ है, और वहां आसक्ति नहीं। जितनी आसक्ति होगी दोस्तों, उतना ही दुख होगा। जितनी ही उम्मीदें होंगी, उतना ही दुख। वशिष्ठ जी कहते हैं कि मन कल्पना करता है, फिर उसी कल्पना को सच मान लेता है। कभी आपने नोटिस किया होगा कि यदि कोई बार बार कहता है कि मैं असफल हो जाऊंगा, मैं असफल हो जाऊंगा, तो वो एक दिन असफल हो जाता है, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है दोस्तों। इसलिए कहा गया है कि जैसा सोचोगे वैसा होगा। इसलिए हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट रखना चाहिए। यद भावः तद भवति। मन जैसा सोचता है वैसा ही मन बनाने लगता है। नेगेटिव सोच कम करना चाहिए दोस्तों, अच्छी संगति करना चाहिए, पॉजिटिव विचार सुनना चाहिए, क्योंकि मन ही भविष्य बनाता है। और पॉजिटिव विचार सुनने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और एक लाइक करें और कमेंट में अवश्य बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लग रही है। महर्षि वशिष्ठ जी संसार को माया कहते हैं। माया का मतलब जो बदलता रहता है। समुद्र में लहरें आती हैं, फिर खत्म हो जाती हैं। वैसे ही पैसा, नाम, शोहरत, सुंदरता सब अस्थायी है दोस्तों, यह बदलने टाइम। आज आप युवा हैं, कल आप वृद्ध होंगे। आसारः खलु संसारः। यह संसार स्थायी नहीं है दोस्तों। आज लोग सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखकर दुखी होते हैं कि मेरी जिंदगी इससे कम है।
या मेरी तरक्की, मेरी सफलता सामने वाले की सफलता से कम है, लेकिन जो आज दिख रहा है वो बदल भी जाएगा। इसलिए तुलना छोड़ो और अपने मन को मजबूत बनाओ। राम पूछते हैं, अगर सब मन का खेल है तो शांति कैसे हो? वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, जब मन शांत हो जाता है तब संसार का भ्रम भी शांत होता है। शांतम मनः सुख भैया, शांत मन ही सच्चा सुख देता है। आज हर इंसान बाहर शांति खोजता है, यात्रा में, पैसा में, शोहरत में, लेकिन असली शांति तो दोस्तों मन की शांति है। जब विचार आपको परेशान करना बंद कर दें, पॉजिटिव विचार ही आपके दिमाग में आए, यह सच्ची शांति है। तो दोस्तों, योग वशिष्ठ का उत्पत्ति प्रकरण हमें सिखाता है कि संसार पहले मन में बनता है। इसलिए कहा गया है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी सोच होगी वैसी दुनिया होगी। आसक्ति दुख का कारण है, अत्यधिक लगाव दुख का कारण है, अत्यधिक उम्मीदें दुख का कारण है। इसलिए प्रेम करें, लेकिन बिना अपेक्षाओं के, बिना उम्मीद के। आपको बस आपका कर्तव्य निभाना है कि प्रेम देना है, प्रेम मिलना, इसकी अपेक्षा आपको नहीं करनी। अगर मन बदल जाए तो जीवन बदल जाएगा। इसलिए हर दिन थोड़ा समय अपने मन को समझाने में लगाइए, ध्यान करिए, नाम जाप करिए, क्योंकि जितने भी संत महात्मा हुए या जो महापुरुष हुए, उन्होंने ध्यान को अपना साधन बनाया है। प्रेमानंद बाबा भी नाम जप का सभी से आग्रह करते हैं। आप नाम जप करते हैं तो कमेंट में अवश्य लिखिए, क्योंकि जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। दुनिया को बदलने से पहले अपने विचार बदलो, क्योंकि संसार की शुरुआत मन से ही होती है। दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं, लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में, अगले अध्याय 4 में फिर मिलते हैं। नमस्कार।